हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। आज जिस स्टॉक का हम मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये एक हेल्थ केयर कंपनी का स्टॉक है। ये स्टॉक हमने चुना है मेरे एक प्रोग्राम से, इनसाइडर ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है जिसमें हम बीएसई का इनसाइडर ट्रेडिंग का डेटा यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सी कंपनी में कितने निवेश हुए हैं और कितने एवरेज प्राइस पर निवेश हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदे गए थे 76,000 शेयर्स, कुछ 1,76,00,000 रुपए निवेश किए गए थे 231 रुपये 60 पैसे के एवरेज प्राइस पर। तो हम इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या ये कंपनी अच्छी है या नहीं, और क्या ये कंपनी को लॉन्ग टर्म अवधि के लिए रखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, पिछले सारे वीडियो में मैंने जो जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं वो है एक एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम में किए हैं, लेकिन इस कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस हम करने जाएंगे वो एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है जो कि मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये मेरा वेबसाइट है investwithara.com। आप यहाँ पे आ सकते हैं और कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको FRA पर क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस, सारे इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं कि कैसे क्या यूज़ करना है। हमने इसका मिनिमम वॉलेट बैलेंस जो रखा है वो 100 रुपीज़ रखा है पर स्क्रिप्ट या पर स्टॉक का। जो जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो उसके चार्ज है ₹50। आप इसे लॉगिन करने के लिए पहले तो आप यहाँ पर अपना एक अकाउंट खोल लीजिए। आप जब साइन अप करोगे तो आपका ऑटोमेटिक एक अकाउंट खुल जाएगा, उसी अकाउंट से आप सारे एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मेरा एक अकाउंट खुला हुआ है krgupta.ce@gmail.com। ओके, तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वॉलेट बैलेंस 0 है, और क्योंकि मेरा वॉलेट बैलेंस 0 है तो यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं रहा स्टॉक कैलकुलेटर का प्रोग्राम। तो हमें अगर स्टॉक कैलकुलेटर का प्रोग्राम यूज़ करना है तो हमें यहाँ पे वॉलेट में पैसे डालने होंगे। ये वॉलेट में जो पैसे डालने हैं उसका मिनिमम बैलेंस जो होना चाहिए वो है 100 रुपीज़ का। ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपको जो चार्ज लगता है पर स्क्रिप्ट वो है ₹50। तो इसलिए ये 2 स्क्रिप्ट के लिए ये सफिशिएंट अमाउंट है। तो हम फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करने के लिए पहले तो पेमेंट गेटवे पर जाएंगे। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप को 100 रुपीज़ का पेमेंट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अभी मैं पेमेंट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने स्कैन कर लिया है बारकोड और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रोसेस भी हो गया है और यहाँ पे मुझे मेरा इनवॉइस भी जनरेट हो गया है। ये आपको ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। प्लस मेरे वॉलेट में 100 रुपीज़ आ चुके हैं, और जैसे ही मेरे वॉलेट में पैसे आ गए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक कैलकुलेटर का एक ऑप्शन भी मेरे डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो अब हम जाते हैं स्टॉक कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन फिर से प्रोवाइड किए गए हैं, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक डिस्क्लेमर आएगा, इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आप जब कंटिन्यू क्लिक करोगे तो इसका मतलब है आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। ज़रूर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा अगर आपको कोई कंपनी में निवेश करना है तो। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेब बेस्ड प्रोग्राम ये खुल चुका है। आपको सिर्फ डेटा फीड करना है। अब ये जो डेटा जो है वो हम यूज़ करते हैं, या तो डेटा जो हम लेते हैं वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट से लेते हैं जिसका नाम है stockage.com। आप इसका स्टॉकेज ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम मनी कंट्रोल का वेबसाइट भी यूज़ करते हैं थोड़े बहुत डेटा लेने के लिए। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं stockage.com से। ठीक है, मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब पहले stockage.com पर जाएंगे हम और यहाँ पे डालेंगे लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो ट्रेड कर रही थी BSE पर वो थी 234 रुपीज़ और NSE पर जो ट्रेड कर रही थी वो थी 234.75 रुपीज़। तो पहले तो हम कंपनी का नाम फीड कर लेते हैं। सेक्टर जो है कंपनी का उसके लिए आएंगे फंडामेंटल्स पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हेल्थ केयर कंपनी का स्टॉक है। इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स। और करंट मार्केट प्राइस है 234.75 NSE पर। अब हम आते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर। ये डेटा फीड करने हैं तो इसके लिए हम फंडामेंटल टैब पर जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप जो है कंपनी का वो है 469.70 करोड़ का। EPS है 29.30 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 8.02 का। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 30.76 का। बुक वैल्यू पर शेयर है 174.51 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.35 का। डिविडेंड यील्ड है 0.64 का। फेस वैल्यू है 10 का। और नंबर ऑफ शेयर्स जो सब्सक्राइब कर रखे हैं कंपनी ने वो है 2 करोड़। अब हम आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। इसके लिए हमें टेक्निकल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर लेवल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर 52 वीक डेटा पे क्लिक कीजिए। 52 वीक हाई जो कंपनी का था वो था 283 का और 52 वीक लो था 85.50 का। डिलीवर्ड क्वांटिटी पिछले दिन का डिलीवरी देखना होता है हमें, तो वो था 36.9% का। अब आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। ठीक है, पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि रहा है 59.09 का। मनी फ्लो इंडेक्स है 66.23 का। मैकडी है पॉजिटिव 0.49 और स्टॉकेस्टिक जो है वो है 66.16 का। अब हम आते हैं रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो के लिए फंडामेंटल पर क्लिक कीजिए, रेशियोज पर जाइए। रिटर्न रेशियो पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 17.67% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22.30 का। रिटर्न ऑन एसेट्स है 12.33 का। अब हम आते हैं एफिशिएंसी रेशियोज़ पर। एफिशिएंसी रेशियोज़ पर के लिए आप रिटर्न रेशियो पर क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उस पर एफिशिएंसी रेशियो ले लीजिए। पहला है एबिटा मार्जिन का जो है 19.16% का। एबिट मार्जिन है 17.33% का। पैट मार्जिन है 12.88% का। अर्निंग पर शेयर है 25.72 का। एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.96 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स है 102.22 डेज़ का। और डेज ऑफ पेबल्स है 56.60 डेज़ का। और डेज ऑफ इन्वेंट्री है 38.19 डेज़ की। अब हम आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का जो कि रहा है 5.56%। एबिटा ग्रोथ है 5.09%। नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 5.6% और EPS ग्रोथ है 5.6% का। तो अब हम आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो एक बहुत ज़रूरी रेशियो है। ये रेशियो हमेशा देखा कीजिएगा जब भी आप कोई कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। तो टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का वो है 0.02 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी पे टोटल ऋण या टोटल डेब्ट जो है वो है 5 करोड़ का और कुल नेटवर्थ जो है कंपनी का वो है 313 करोड़ का। अब हम आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर, वो है 34.32 का और करंट रेशियो है 3.27 का। अब हम आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर का 37.71 का। फ्री कैश फ्लो पर शेयर है 32.72 का। ओके, अब हम आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला जो रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि हर एक इन्वेस्टर देखता है वो है 5.20 का। प्राइस टू बुक रेशियो है 0.85 का। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है 3.55 का। EV टू एबिटा रेशियो है 3.37 का और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 0.69 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लगभग सारे डेटा फीड कर चुके हैं। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पर। शेयर होल्डिंग में हमें देखना है कि प्रोमोटर के शेयर होल्डिंग कितने हैं और कौन कौन से प्रोमोटर है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंडियन प्रोमोटर है जिसके पास 33.41% शेयर्स है। फॉरेन प्रोमोटर कोई नहीं है। प्लस शेयर होल्डिंग के लिए हमें मनी कंट्रोल के वेब पेज पर जाना होगा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और यहाँ पे हमें शेयर होल्डिंग पर जाना है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेजिंग का जो डेटा है वो ग्रीन कलर में दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे किसी भी वर्ष में किसी भी साल में कंपनी ने अपने कोई शेयर्स प्लेज नहीं कर रखे। तो हम अपने प्रोग्राम पर आते हैं और यहाँ पे 0 फीड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम में सारे डेटा हमने फीड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब हमें ये चेक बॉक्स पे टिक करना है टर्म्स एंड कंडीशंस पर और इसे सिर्फ सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा एनालिसिस आपको करके बता देता है कि क्या कंपनी अच्छी है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हेल्थ केयर की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स की इंडस्ट्री है और करंट मार्केट प्राइस है 234.75 का। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखने जाए, मार्केट कैप है 469.7 करोड़ का, यानी कि माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन आप अगर यूपीएस देखें तो 29.3 का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी सारी चीज़ें भी देखने जाए तो डिविडेंड यील्ड है 0.64 का, मतलब कंपनी डिविडेंड भी देती है, और प्लस फेस वैल्यू है 10 रुपये की। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अब हम आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। टेक्निकल इंडिकेटर्स हमेशा देखिएगा एंट्री और एग्ज़िट के लिए। अभी हम निवेश करने की सोच रहे हैं तो देखिएगा 52 वीक हाई के पास है शेयर, तो इसे होल्ड का सिग्नल मिला हुआ है। डिलीवर्ड क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा है नहीं, प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉकेस्टिक हमें ओवरबॉट कंडीशन दिखा रहे हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर हमें इस समय इस कंपनी में निवेश करने का कोई संकेत नहीं दे रहा। अब हम आते हैं रिटर्न रेशियोज़ पर। आप देखिएगा कि रिटर्न रेशियोज़ इतने अच्छे हैं कंपनी के। 17% रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22% और रिटर्न ऑन एसेट्स है 12%। अब हम आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया है। एबिटा मार्जिन, एबिट मार्जिन, पैट मार्जिन सारे 12% से ऊपर है। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसेट टर्नओवर रेशियो 0.96 का है। तो हमारा एफिशिएंसी रेशियो भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा माना जाएगा और इस कंपनी में इस समय पर निवेश करके चला जा सकता है। अब हम आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो आप देख सकते हैं 5.56%, 5.09%, 5.6%, 5.6%, मतलब ग्रोथ रेशियो भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रही है। अब हम आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो आप देख सकते हैं कंपनी का 0.02 है, यानी कि इस कंपनी ने अपने डेब्ट बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं। प्लस इस कंपनी के पास पैसे भी बहुत है, कैश सरप्लस ही है। ये चीज़ हमें दिखाई देता है कैश फ्लो रेशियो में। आप देख सकते हैं कि इनका कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्वेंसी और कैश फ्लो रेशियो हमें इसे खरीदने के संकेत दे रहे हैं। वैल्यूएशन रेशियो हालांकि कंपनी का इतना अच्छा खासा है नहीं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.2 का है, प्राइस टू बुक रेशियो 0.85 का है, ईवी टू एबिटा रेशियो 3.37 का है। तो हमें वैल्यूएशन रेशियो इस समय इस कंपनी में निवेश करने का संकेत नहीं दे रहा। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पर। शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं कि 33.41% ही है। तो ये जो शेयर होल्डिंग है ये अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए हमें शेयर होल्डिंग का जो सिग्नल मिला हुआ है इस कंपनी में इस समय पर निवेश नहीं करने के लिए कहा गया है। ओवरऑल अगर हम सिग्नल देखने जाए तो इस कंपनी का हमें मिला हुआ है कि बाय, मतलब यह है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है निवेश करने के लिए, लेकिन इस समय पर क्योंकि ये ओवरबॉट कंडीशन में है तो आप अगर ये थोड़ी भी गिरती है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके आप चल सकते हो, या तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आप अपने पोर्टफोलियो में कंपनी को सॉर्ट आउट कीजिए। जो कंपनी अच्छी नहीं है उस कंपनी से बाहर निकलिए। इस वेब बेस्ड प्रोग्राम का यूज़ कीजिए और समझिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है जो मार्केट गिरने पर भी आपके पैसे नहीं डुबाएगी। इस प्रोग्राम को और भी कई तरीके से लिया जा सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 234.75 पे कंपनी ट्रेड कर रही है और इसका हाई है 283 का। तो इम्पेंडिंग फॉल जो है इस कंपनी में दिखेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग का एक एस्पेक्ट भी दिखेगा। जब भी प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक गिरता है तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। क्यों आप कर सकते हैं? क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए आप इस कंपनी में निवेश करके चल सकते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि आप ये प्रोग्राम यूज़ करेंगे अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाने के लिए। और अगर कोई नया निवेश करने जा रहे हैं तो उस कंपनी का एनालिसिस करने के लिए। ये प्रोग्राम रिटेल निवेशकों के लिए है जो हमेशा शेयर मार्केट में जिन्हें पैसे गंवाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। ये एक तरीका है फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस का, जिससे हम ये जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है। तो ज़रूर इस प्रोग्राम का यूज़ कीजिएगा, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कैसे इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाया जाए। और कोई कमेंट हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।